हेलो एवरीवन। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग में फॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इनफॉर्मल फैलेसी कर लिया था। ओके, अब अगर आपको थोड़ा बहुत रिकैप कराऊं तो इनफॉर्मल फैलेसीज में हमने बोला था जब कंटेंट में एरर हो, यानी कि आपको सुनने में जो चीज सही लगे पर वो हो एरर में। फॉर्मल फैलेसी में स्ट्रक्चर में एरर होता है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट के बारे में जानना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट है क्या। तो हमने कहा था अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में बात करें तो आर्ग्यूमेंट हम देते हैं स्टेटमेंट से, वो स्टेटमेंट्स जिसमें एक ट्रूथ वैल्यू होती है यानी सच या झूठ का पता चलना। उसके बाद अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो हम आर्ग्यूमेंट को पीपीसी कल्चर में देते हैं, यानी प्रीमाइस, प्रीमाइस और कंक्लूजन। मतलब दो प्रीमाइसेस में हम इंफॉर्मेशन देते हैं और कंक्लूजन में हम उन दी हुई इंफॉर्मेशन से कंक्लूड करते हैं चीज़ों को, यानी एक न्यू इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं दो प्रीमाइसेस से। तो अगर आर्ग्यूमेंट पीपीसी कल्चर फॉलो करता है तो पीपीसी कल्चर आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि फॉर्मल फैलेसीज में स्ट्रक्चर में एरर है, मतलब कि या तो हो सकता है जो दोनों प्रीमाइसेस हैं तो कंक्लूजन में वो बात ना निकल के आ रही हो, कोई इंफॉर्मेशन ना आ पा रही हो, या फिर जो दोनों प्रीमाइसेस हैं उनमें से कोई एक प्रीमाइस में कुछ एक चीज मिसिंग हो, यानी कि स्ट्रक्चर में एरर फॉर्मल फैलेसीज का जन्म देता है। ठीक है, अब हम अगर फॉर्मल फैलेसीज पढ़ने वाले हैं तो हमें मिडल, मेजर और माइनर टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मिडल टर्म को हेतु भी बोलते हैं और हेत्वाभास हम आगे चल के दूसरी क्लासेस में पढ़ेंगे भी, यानी मिडल टर्म की फैलेसीज। अब इस प्रीमाइस कंक्लूजन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल। अब मिडिल टर्म सबसे पहले वो टर्म होती है जो दो प्रीमाइसेस में एक रिलेशनशिप बनाती है, यानी कि ये एक कॉमन टर्म है। अब अगर मैं इस प्रीमाइस में और इस प्रीमाइस में एक कॉमन टर्म फाइंड आउट करूं तो मेरा मेन कॉमन टर्म है, तो यानी मिडिल टर्म मेरा हमेशा वो टर्म होगा जो दोनों प्रीमाइसेस में कॉमन है। अब मेजर टर्म और माइनर टर्म की बात रही तो फिर हम मेजर और माइनर टर्म निकालते हैं कंक्लूजन से। मिडिल टर्म हमारा दोनों प्रीमाइसेस से निकला और मेजर और माइनर टर्म हमारा कंक्लूजन से निकला। अब कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो मेरा माइनर टर्म है और जो प्रेडिकेट है वो मेजर टर्म है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मेजर टर्म हमारे दिमाग में हम सब्जेक्ट को मानते हैं, पर इसका उल्टा है। मेजर टर्म हमारा कंक्लूजन का प्रेडिकेट है और माइनर टर्म हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट है। मिडिल, मेजर और माइनर टर्म अगर आपको निकालना आ गया तो आपको फॉर्मल फैलेसीज में जो फैलेसीज हैं वो समझ आ जाएंगी। अब हमारी सबसे पहली फैलेसी है फैलेसीज ऑफ फोर टर्म। अभी हमने तीन टर्म की बात करी, मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म। अब ये फैलेसीज ऑफ फोर टर्म्स क्या है? इसमें हमारी चार टर्म्स हैं, यानी कि हम मिडिल, मेजर और माइनर तो है ही है, एक और एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म है। देखते हैं, प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल कैट्स आर एनिमल्स, प्रीमाइस 2 में लिखा है ऑल डॉग्स आर कैनाइन्स और कंक्लूजन में लिखा है देयरफॉर ऑल कैट्स आर कैनाइन्स। अगर मैं इसमें कॉमन टर्म की बात करूं तो मेरा कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। कोई भी कॉमन टर्म नहीं होने की वजह से एक तो मेरा कैट एक टर्म हो गया, डॉग एक टर्म हो गया, कैनाइन एक टर्म हो गया और एनिमल एक टर्म हो गया, यानी 1 2 3 4 टर्म हो गए। जबकि हमारे अगर आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूं तो आर्ग्यूमेंट में सिर्फ 3 टर्म्स ही हैं, मिडिल, मेजर और माइनर। दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी, जिस प्रीमाइस में जो टर्म प्रेजेंट है, मतलब जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म है तो उसको हम मेजर प्रीमाइस बोलते हैं और जिस प्रीमाइस में माइनर टर्म प्रेजेंट है उसको हम माइनर प्रीमाइस बोलते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो मेरा जो मॉर्टल है वो मेरा ऑल मैन आर मॉर्टल प्रीमाइस 1 में प्रेजेंट है, मतलब प्रीमाइस 1 मेरा मेजर प्रीमाइस है, और जो सोक्रेट्स है वो मेरा प्रीमाइस 2 में प्रेजेंट है, तो यानी कि ये मेरा माइनर प्रीमाइस है और ये मेरा मेजर प्रीमाइस है। तो आपको मेजर माइनर प्रीमाइस निकालना भी आ गया होगा। तो फैलेसीज ऑफ फोर टर्म में हमारी 3 नहीं 4 टर्म होती है। इसके बाद की जो फैलेसी है फैलेसीज ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म,
उससे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो जैसे ये वर्ड्स हैं ऑल, नो, नन, ईच, डिड नॉट, अगर ये किसी भी चीज के आगे लगे यानी सफिक्स में लगे तो वो उसके बगल वाले टर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव बना देती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑल मेन आर मॉर्टल, ये हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस है जो हमने डे 1 की क्लास में करा था। अगर मैं बोलूं वर्ड लाइक ऑल, तो ऑल यहाँ पर है और ये मेन के आगे लगाए, मेन के सफिक्स में लगाए, तो इसने क्या किया, इसने सब्जेक्ट मेन को डिस्ट्रीब्यूटिव बना दिया। और क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं है तो प्रेडिकेट मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ये बात तो रही ऑल, ईच, डिड नॉट की। लेकिन वर्ड्स लाइक नो और नन तो ऐसे हैं कि वो जिनके सफिक्स में लगे हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो ही जाते हैं, साथ में अगर पीछे प्रेडिकेट है तो वो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं। कहने का मतलब है अगर नो मैन आर मॉर्टल की मैं बात करूं तो इसमें नो मैन के आगे लगा है, मतलब सब्जेक्ट के आगे लगा है, तो सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव है ही, साथ में मेरा जो मॉर्टल प्रेडिकेट है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। जैसे कि मैं बात करूं अगर सम मैन आर नॉट मॉर्टल, तो नॉट जो है वो किसको डिस्ट्रीब्यूटिव बना रहा है, वो प्रेडिकेट को बना रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और अनडिस्ट्रीब्यूटिव टर्म आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स ऑल, नो, नन, ईच, डिड नॉट किसी सफिक्स की जगह पर दिखते हैं, किसी टर्म के आगे दिखते हैं, तो वो टर्म डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाती है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप ये वाली फैलेसी बहुत आराम से समझ पाएंगे। इस फैलेसी में जैसा कि हमने देखा फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म की बात करिए, यानी कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, उसके आगे ऑल, नो, नन, ईच, डिड नॉट जैसे वर्ड नहीं लगे। अब कहने का क्या मतलब है वो अभी हम समझेंगे। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन पीपीसी कल्चर में है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स कैरी बैकपैक्स, यानी हर स्टूडेंट बैकपैक कैरी करेगा। माय ग्रैंडफादर कैरीज अ बैकपैक, मेरे ग्रैंडफादर ने बैकपैक कैरी किया। देयरफॉर माय ग्रैंडफादर इज अ स्टूडेंट, इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर एक स्टूडेंट है। इसमें अगर मैं मेजर टर्म और माइनर टर्म और मिडिल टर्म फाइंड आउट करूं तो मैं कैसे करूं। बैकपैक बैकपैक मेरा दोनों प्रीमाइस में कॉमन है, तो ये मेरा हो गया मिडिल टर्म। अब अगर मैं कंक्लूजन का प्रेडिकेट देखूं स्टूडेंट, तो ये मेरा मेजर टर्म और ग्रैंडफादर मेरा माइनर टर्म, यानी कि ये मेरा माइनर प्रीमाइस और ये मेरा मेजर प्रीमाइस। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मैंने बोला यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा यहाँ पे जो माइनर मेजर प्रीमाइस है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो मेरा मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऐसा बोला जाता है कि एक प्रीमाइस में मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव होना पड़ता है अगर वो एक सही आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पर ये इसकी फैलेसी है कि दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और मेजर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको अगर चीजें क्लियर है तो इसके बाद की फैलेसी है हमारी इलिसिट मेजर या इलिसिट माइनर फैलेसी। तो पहले हम इलिसिट मेजर और माइनर फैलेसी से पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें बात क्या करना चाहते हैं। अब वहां हमने बोला था कि हमारा मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे हम मेजर और माइनर टर्म को अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड देखेंगे। अगर इलिसिट मेजर फैलेसी है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा मेजर टर्म होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो होगा लेकिन वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और मेजर प्रीमाइस में वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, नो कैट्स आर डॉग्स, देयरफॉर नो कैट्स आर मैमल्स। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करूं तो मेरा जो डॉग है वो मिडिल टर्म है। फिर कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो मेरा क्या है, वो मेरा मेजर टर्म है और जो मेरा कंक्लूजन का सब्जेक्ट है वो माइनर टर्म है। अब मैं देखूं मैमल कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रीमाइस 1 में प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरा मेजर प्रीमाइस हो गया है ना। यही तो हमने बात करी थी, जिसमें अगर मेजर टर्म प्रेजेंट होगा तो वो वही प्रीमाइस होगा। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मेरा मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में,
देखते हैं कैसे। नो लग गया। मैंने कहा था वर्ड्स लाइक नो, नन खुद तो जिसके आगे लगते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करते ही हैं, साथ में प्रेडिकेट को भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैमल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कंक्लूजन में, लेकिन प्रीमाइस में क्या मैमल डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ? नहीं। तो ये इसकी फैलेसी है। सेम अगर ये चीज माइनर प्रीमाइस के केस में हो जाए तो उसको हम इलिसिट माइनर बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा जो कैट है वो मेरा मिडिल टर्म है, और मेरा मैमल और एनिमल में जो एनिमल है वो माइनर टर्म है और मैमल है मेजर टर्म। क्योंकि यहाँ पे कंक्लूजन में जो हमारा एनिमल है माइनर टर्म वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेरा प्रीमाइस में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, तो ये मेरी इसकी फैलेसी हो गई, इलिसिट माइनर फैलेसी। उसके बाद है फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस। फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कहता है कि अगर मेरे दोनों प्रीमाइसेस एक यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंसेस है, यानी दोनों प्रीमाइस नेगेटिव है, तो मैं उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकती। मतलब नो कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर नॉट पैट्स, देयरफॉर सम पेट्स आर नॉट कैट्स। तो ये जो हमने कंक्लूजन निकाला है यही इसकी फैलेसी है। ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरे दोनों प्रीमाइसेस हैं वो नेगेटिव हैं। और इसी के बाद हमारा फिफ्थ प्रीमाइस है जिसको हम एक्सिस्टेंशियल फैलेसी बोलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है वो कि अगर मेरे दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, मतलब कि ऑल के साथ पॉजिटिव हमने क्वालिटी यूज करी है, तो हम उसके कंक्लूजन में पर्टिकुलर अफर्मेटिव मतलब सम के साथ पॉजिटिव क्वालिटी का यूज नहीं कर सकते। वे यही उसकी फैलेसी हो जाती है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए विद्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।